नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांदे, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्था के अंतर्गत कबीरपंथी के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीरपंथ नाम से ही पता चलता है, कबीरदास से संबंधित थे, यानी कबीरदास को मानने वाले लोग क्या कहलाए? कबीरपंथी कहलाए। कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था काशी में हुआ था। इनके जन्म सन के संबंध में इतिहासकार मतभेद है। ये इनका मुख्य कार्य क्या था? कबीरदास जी का जुलाहा थे और सूत काटने का काम करते थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों ने इन्हें उग्र सामाजिक सुधारक बना दिया। यद्यपि वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी रचनाओं में हमें उच्च दार्शनिकता की झलक जो है दिखाई देता है। कबीरदास जी की रचना मुख्य रूप से जो रचना है कबीर जी की, वो बीजक है। यद्यपि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिष्यों ने इनकी उपदेश को एक लिपिबद्ध करके एक रचना के रूप में दिया। इस प्रकार कबीर इनकी रचना है बीजक मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है: साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी कहा करते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीरदास जी अपने अनपढ़ होने को स्वीकार करते हुए पुस्तकीय ज्ञान की भंडार का खंडन करते थे। वे धर्म ग्रंथों के स्थान पर प्रेम के प्रचार प्रसार को अधिक महत्व देते थे। कबीर पंथ में मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद और सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद तथा हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के अतिरिक्त वैष्णवों के अहिंसावाद को भी कबीर पंथ में समाविष्ट किया गया है। कबीरदास जी जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आडंबर, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे और वे सूफियों के एकेश्वरवाद, सत्य, अहिंसा, जाति एकता, समानता, गुरु की गरिमा और प्रेम पर अधिक बल देते थे। कबीरदास जी का स्पष्ट कथन था, सत्यवादी बनो, अपनी अंतरात्मा में सत्य को ढूंढो, क्योंकि यह सत्य बाह्य धार्मिक कार्यों, समुदायों, प्रतिज्ञाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थों की यात्रा से कदापि नहीं मिलेगा, यह तुम्हारी अंतरात्मा में ही मिलेगी। इस प्रकार कबीरदास जी जो है अपनी उपदेशों के माध्यम से समाज सुधार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के जो संस्थापक थे धनी धर्मदास के बचपन का नाम क्या था? जुड़ावन थे। धनी धर्मदास जो है, इनका जन्म हुआ था 1416 ईस्वी में। 1416 ईस्वी में कार्तिक माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को बांधवगढ़ के कसौधन वैश्य परिवार में हुआ था। बांधवगढ़ के कसौधन वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम थे मनमहेश। पिता का नाम क्या थे? मनमहेश। और माता का नाम सुधर्मावती। इस प्रकार जो है धनी धर्मदास जी जो थे कबीरदास के प्रधान शिष्य एवं उनके निगूढ़ काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक
के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में कबीर शाखा के प्रवर्तक एवं संस्थापक भी थे। धनी धर्मदास इससे पहले, यद्यपि धनी धर्मदास जी थे, कबीर पंथ बाद में अपनाया था। इन्होंने कबीर पंथी से पहले धनी धर्मदास जी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। उनके गुरु का नाम था रूपदास। उनका गुरु क्या नाम था? रूपदास। जिस समय ये वैष्णव धर्म को मानते थे उस समय इनका गुरु का नाम था रूपदास। और अब गुरु का नाम क्या है इनका? धनी धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास जी बन गए हैं। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य हुए धनी धर्मदास। धनी धर्मदास का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कबीरदास जी के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करना था। जैसे कि आप जानते हैं, कबीरदास जी का उद्देश्य था सत्य, अहिंसा, जाति एकता, भाईचारा, समानता, गुरु की गरिमा, ये सब पर बल देना ही कबीरदास जी का उद्देश्य था। समाज में जो बाह्य आडंबर था, अंधविश्वास था, वर्ण अवस्था था, इनका विरोध करना था। ये सारी बातों को लेकर जो है धनी धर्मदास जी ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की है। धनी धर्मदास जी जो थे वे कवि भी थे। ये क्या थे? कवि भी थे। और इन्होंने मुख्य रूप से अपनी रचना में शब्दों और गीत शैली को ही प्रधानता रखते हुए जो है अपनी काव्य शैली की इन्होंने रचना किया है। धनी धर्मदास जी को ही कबीर के पदों का संकलन एवं लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि धनी कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो प्रधान शिष्य थे धनी धर्मदास, इन्होंने ही कबीरदास जी के जो उपदेश है इन्होंने उनके पदों का संकलन किया और फिर उनको लिपिबद्ध करने का इन्होंने काम किया था। कबीर पंथियों की संख्या जो है बिलासपुर जिले में सर्वाधिक मिलता है। किस जिले में? बिलासपुर जिले में। कबीर पंथियों की संख्या बिलासपुर जिले में सर्वाधिक मिलता है और इनमें मुख्य रूप से पनका, कोष्ठा, महारा, धोबी, तैली, कुर्मी, लोधी, बनिया आदि ये सभी प्राय जो क्या थे? ये कबीर पंथी थे। इसके अलावा हमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो कबीर पंथी के जो गद्दियां हैं ये मुख्य रूप से जो है कहाँ मिलता है? कवर्धा में दामाखेड़ा, खरसिया, रतनपुर के अलावा जो है मुख्य रूप से कुदुरमाल एवं धमधा, कुदुरमाल एवं धमधा, इन सभी स्थानों में जो है कबीर पंथ से संबंधित जो है इनकी गद्दियां छत्तीसगढ़ में विद्यमान हैं। इसमें हम देखेंगे तो कवर्धा जिले में इनकी मुख्य रूप से गद्दियां विद्यमान हैं। कवर्धा जिले में ही इनकी गद्दियां जो है मुख्य रूप से पहले विद्यमान थी। बाद में जब कवर्धा से इनके जो धर्माचार्य थे, जो इनके संत थे, इन्होंने जब दामाखेड़ा में, दुर्ग जिले के दामाखेड़ा में आया तो अब दामाखेड़ा ही अब वर्तमान में जो है दामाखेड़ा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का प्रमुख एक राष्ट्रीय धर्म स्थली बन चुका है। दामाखेड़ा वर्तमान में रायपुर जिले के समीप बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत दामाखेड़ा विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को मानने वालों की संख्या जो है लाखों में है और दामाखेड़ा ही उनकी एक प्रमुख वर्तमान में एक धर्म स्थली है। प्रतिवर्ष जो है दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के 10वीं को, किसमें? माघ पूर्णिमा के 10वीं को, माघ शुक्ल, पूर्णिमा नहीं, माघ शुक्ल की 10वीं को प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित होता है और यह मेला 5 दिनों तक चलता है। कबीर विचारधारा का 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में छत्तीसगढ़ अंचल में इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और
कबीरपंथी ने इस समय 19वीं 20वीं शताब्दी के दौर में पूर्वार्ध में जो है छत्तीसगढ़ के आम जनता को नया जीवन देने का काम किया। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का जो वास एक लंबी सांस्कृतिक गाथा की प्रक्रिया है और छत्तीसगढ़ में जो कबीरपंथी थे उन्होंने उस समाज में जिस समय ये छत्तीसगढ़ के अंचल में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, बाह्याडंबर, जाति प्रथा का बोलबाला था, उस समय इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो पिछड़े वर्ग लोगों को इन्होंने एक नया जीवन देने का काम किया और नया मार्ग दिखाया। इस प्रकार जो है राजनीतिक एवं सामाजिक उन्नयन में कबीर धर्मावलंबियों का छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। थैंक यू।